तो आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज है इम्प्रूवमेंट डे 137 एंड आज का जो टारगेट था, जो प्रोबेबली मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज उसे कंप्लीट करूँगा। ओके, और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि आज एक टेस्ट वगैरह भी दूंगा ताकि जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है वो अप टू द मार्क है भी कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरा जो रूटीन चेंज हुआ था उसकी वजह से आई थिंक मेरे पिछले 4 दिन काफ़ी अच्छे गए। बट जो नोटिफिकेशन वाली बात थी कि नोटिफिकेशन नहीं, आज तो दिन भी काफ़ी अच्छा से स्टार्ट हुआ। मैं अपने सही टाइम पे उठा, टाटक किया मैंने आज। ठीक है, टाटक आपको पता ही होगा, जो मोमबत्ती लेके किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, वो मैंने किया आज। एंड जो दूसरा चीज़ है, मैंने अपना स्टडीज़ वगैरह भी मॉर्निंग में अच्छा खासा स्टार्ट किया था। बट सीन क्या हुआ कि मैं कंटिन्यूसली जो ऐसे झुक के जो पढ़ा जाता है, ऐसा जो लिखते हैं हम लोग, ऐसा हमें मुंडी नीचे ही करना पड़ता है बिकॉज हम ऐसे दीवार पे तो नहीं लिखेंगे, हमें नोटबुक में लिखना है। तो कहीं ना कहीं ओवर यूज़ करने की वजह से, ओवर स्टडी करने की वजह से ये जो नेक का पोर्शन है ना, ये मेरा थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो मैं वर्कआउट वगैरह तो कर रहा हूँ बट नेक का जो एक्सरसाइजेज है वो रेगुलरली नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये मुझे लगता है कि ये मुझे कल से एडप्ट करना चाहिए। नेक के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, उसकी जो भी मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, तो इसके ऊपर हम कल से काम स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से आज मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अगर मेरे को लगता है कि मैंने पिछले 3-4 दिन इसका ओवर यूज़ किया है, तो मैं आज के दिन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब ऐसा ज़्यादा झुक के नहीं रहूँगा, मैं कुछ ऐसा वाला टास्क करूँगा। ठीक है, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे वीडियो वगैरह देखें तो ऐसा किधर सामने रख कर के भी देख सकते हैं, तो वो चीज़ मैं परफॉर्म करूँगा। एंड आई थिंक उससे ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी कुछ टाइम बाद, बिकॉज हम ऐसा करेंगे तो यहाँ के सारे मसल्स जो टेंस थे, जो प्रेशराइज थे, वो सब रिलीज़ हो जाएगा। तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डाउन आया, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा टेंस्ड हो गया था कि यार ये क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कैसा होगा। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप किसी भी अपने शरीर के किसी भी पार्ट को ओवर यूज़ करते हो, जैसे कि आप चेयर पे बैठ रहे हो काफ़ी टाइम तक, वो लॉन्ग टर्म में इशू क्रिएट करेगा। ओके, तो हमें बाय द टाइम ये समझना है कि जब भी हम अबाउट 25 के एज के हो जाते हैं, बिलो में भी होता है लेकिन किन्हीं किन्हीं में होता है। अबाउट 25 एज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, हम ऑलमोस्ट एज हो चुके हैं, एक एज आ चुका है जहाँ पे हमारी जो ग्रोथ थी, जो बचपन से लेके 25 के एज तक में जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ काइंड ऑफ स्लो हो जाता है, या ये कह लो कि कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो उसके बाद हम लोग अपने मसल्स को शेप दे सकते हैं, अपने बॉडी को शेप दे सकते हैं, स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ओके, तो वैसा चीज़ होता है। बट यहाँ पे अभी क्या है कि हम लोग को, अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सर्विस करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। ठीक है, तो आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं एक लॉजिक बता देता हूँ कि अगर आप जैसे लॉन्ग सिटिंग कर रहे हो, आप चेयर को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, कौन सा भी चेयर रहने दो, ठीक है, कंटिन्यूसली बैठ रहे हो, तो उस पर एक क्वेश्चन करो कि क्या आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है बैठने पे? नहीं हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करो उसको। बट क्या प्रॉब्लम अगर हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हो। हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं हुआ है, हमारा शरीर एक्टिविटीज़ करने के लिए हुआ है। तो अगर आप उसी बॉडी को कंटिन्यूसली 4-5 घंटा लगातार उसके ऊपर प्रेशर दोगे, तो वो एक जगह पे प्रेशर आ रहा है। ठीक है, उस प्रेशर को आपको वर्कआउट करके स्ट्रेंथन करना है, ताकि वहाँ पे जो ब्लड्स वगैरह, जैसे कि हम एक जगह पे बैठते थे ना, तो वहाँ पे ब्लड्स रुक जाते, कुछ एरियाज़ में ब्लड्स रुक जाते, तो उस ब्लड्स को रिलीज़ करने के लिए, उस ब्लड में फ्लो होने के लिए, फ्लो रहने के लिए हमें उसके रिलेटेड वर्कआउट किया जाता है। जैसे कि वार्म अप हो गया, मसल भी जो होते हैं ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको रिलीज़ करने के लिए भी एक्सरसाइज होते हैं। जैसे बहुत सारे एक्सरसाइज है, ठीक है, उनको आप देख सकते हो ऑनलाइन कि कैसे आपके लेग्स के मसल को कैसे रिलैक्स किया जाए, थाइस के मसल्स को कैसे रिलैक्स किया जाए। तो इसके बारे में देखेंगे तो आपको काफ़ी वो मिलेगा, ठीक है, राहत मिलेगी। बिकॉज मैं
प्रीवियस 3-4 महीनों में काफ़ी प्रॉब्लम मैंने झेले हैं, ठीक है, ये नेक से रिलेटेड लेके, बैठने से रिलेटेड लेके, और लाइक आप लोग या और बस इसी ये मेरे ओवर यूज्ड पार्ट है, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली बैठ के सोचता नहीं था कि मैं कितना टाइम तक काम कर रहा हूँ। ओके, तो इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि यार अभी इससे देखते हैं क्या करना है। एंड काफ़ी अच्छा सवाल था ये, लाइक आइडेंटिफाई करना। तो आप लोग सोचते रहोगे यार मैं इतना आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पा रहा हूँ। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि मैं कंसिस्टेंटली पिछले 4.5 महीने से अपने डे को एनालिसिस कर रहा हूँ। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि मेरे अंदर एक एबिलिटी आ गई कि अपने डे को कैसे मैं एनालाइज करूँ और कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट, पिन पॉइंट है जहाँ पे मेरा जहाँ पे प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है, ठीक है। तो वो मैंने देखा, तो मुझे मिला कि मैं प्रॉब्लम्स को अच्छे से देख सकता हूँ, अच्छे से समझ सकता हूँ और अच्छे से सॉल्व भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हो गया। एंड ठीक है, ये मेरे एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी। एंड लेट्स सी क्या होता है। तो स्टडीज़ मैंने फिर भी किया, अभी भी मेरी कुछ स्टडीज़ बचे हैं 1.5 घंटे के अराउंड, तो 1.5 घंटा स्टडी मैं करूँगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। एंड कल का दिन नॉर्मली देखते हैं क्या रहेगा, बट प्लान थोड़ा सा अलग है, बिकॉज कल मेरा एक फेवरेट वेब सीरीज़ आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसमें थोड़ा टाइम डालूंगा। आप लोग ने सुना ही होगा ना जान दो, आप लोग को अगर मैं बताया तो आप लोग उस पर जज करना स्टार्ट कर दोगे कि भाई ये सब देखता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली बच्चों वाला सीरीज़ है, दैट्स वाई मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यही था आज के लिए, हम लोग किसी और वीडियो में मिलते हैं। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको लर्निंग मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।